क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, तो क्या होगा? ये काल्पनिक तो जरूर है, पर किसी भी तरह यह असल में हो गया तो क्या होगा? उस अद्भुत चीज को आप सुनने वाले हो, तो चलो सुनते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चंद्रमा के साइज का एक स्पेसशिप सौरमंडल के अंदर आ चुका है। पृथ्वी के लोग इस बात से बेखबर है। ये स्पेसशिप ही एक तारा मंडल में रहने वाला एलियंस का है जो सूरज को लेने आए हैं। डायसन स्क्वायर नाम का एडवांस मशीन ले आए हैं। उस मशीन की मदद से वो सूरज को अंदर डाल के अपने स्वर मंडल में ले जा रहा है, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों ओर घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही सूरज को अपनी जगह से हटाया, सौरमंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए और अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख पाए। धरती की एक साइड समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता सौरमंडल के इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। यह इसीलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियंस अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं और धरती पर इसका प्रभाव 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं और अचानक से अंधेरा छा गया। 1 सेकंड के अंदर रात हो गई और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि अब सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चंद्र और बाकी तरह भी दिखाई देने बंद हो गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, चांद का कोई अपना लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी हमें चांद दिखता है, क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है तो इसीलिए चांद भी नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधे पर पड़ा है। सूरज की लाइट की वजह से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जैसे ही सूरज गायब हुआ और अब लाइट नहीं है, इसीलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया को यह समझ नहीं आ रहा कि यह हुआ क्या। जहां रात थी वहां भी खबर पहुंच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है। धरती के अंदर जो कोर है उसकी वजह से धरती अच्छी खासी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है। सुबह के 8 बज चुके हैं पर अभी भी सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि यह इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। पेड़ पौधे और जानवर अचानक बदलते मौसम की वजह से कमजोर होना शुरू हो गया है। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है। समुद्र के अंदर जो जीव है उन्हें कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की खासियत ये भी है कि सूरज से मिली गर्मी को अपने अंदर रख सकता है। इसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए, पर यह स्टोर गर्मी सूरज के बिना 3 या 4 दिन तक रह सकती है। पर अब 7 दिन बाद अभी भी अंधेरा छाया हुआ है और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसमें पानी बर्फ बन जाता है। पर अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि अब पानी लिक्विड अब तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी लाइट अब बंद हो चुकी है, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सोलर पैनल से पावर मिलती थी सूरज के जरिए, उसकी पावर ऑफ हो गई। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की वजह से 7 दिन तो चल गई, पर वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसीलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया की जितनी भी नदी और समंदर है वो सारी की सारी जम चुकी है। पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो अब जम चुके हैं। इसीलिए मोबाइल टावर भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन भी बंद हो चुके हैं। दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है जहां दूसरे माध्यमों से बिजली बनाई जाती है। लोग अपने रिलेटिव्स बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट से जुड़ी दुनिया अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सारे पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं और पेड़ पौधे खाने वाले जानवर भी मर रहे हैं, क्योंकि अब कोई पेड़ पौधे नहीं है खाने के लिए। पेड़ों की कमी हो गई है। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने लिए इन 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिए है, क्योंकि वह इस ठंडी से बच सके और एक सुरक्षित जगह पर रह सके। गवर्नमेंट ने गरीब लोग के लिए अंडरग्राउंड प्लेसमेंट बना रखे हैं ताकि उसमें जाकर रह पाए और इस ठंड से बच पाए। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है और अब किसी को पता भी नहीं चलता कि कब दिन है और कब रात। पहले तो दिन भी हुआ करता था,
अब रात ही रात है, घड़ी भी टाइम नहीं बता रही, तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है। पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान -40 डिग्री पहुंच चुका है। अंतरिक्ष से देखे तो धरती जमी हुई दिख रही है। धरती ठंडी से कप कपा रही है। धरती के सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। धरती पर रहने वाले जानवर अब मार चुके हैं। समंदर की बात करें तो उनमें रहने वाले सारे जीव मर चुके हैं। पेड़ पौधे नहीं रहे, इसीलिए CO2 की मात्रा कम हो रही है और अब हर सांस सिगरेट धुएं जैसी खतरनाक हो चुकी है। और अभी भी कोई जीव जिंदा है, क्योंकि वह नदियां ज्वालामुखी के पास है, पर थोड़े समय बाद वह भी एक बर्फ में बदल जाएगा। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था अब तक खत्म हो चुका है। सारे ज्वालामुखी बर्फ के कारण निष्क्रिय हो चुके हैं। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी जानवर जीवित नहीं है। जो बर्फ की लेयर थी वह अब बहुत मोटी हो चुकी है। सारे बिल्डिंग्स बर्फ में जमे हुए हैं। बर्फ की चट्टानें अब बहुत सख्त हो चुकी है। सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर हो चुके हैं। अब धरती गुमती वहां चली गई है जहां ईस्टराइड है, और धरती बहुत ही तेजी में आ रही है। और अचानक धरती ईस्टराइड से बहुत ही स्पीड में टकरा जाती है और अब सब कुछ खत्म हो गया। और ये नहीं भी हुआ तो धरती अरबों सालों तक ऐसी घुमती रहेगी। और यह भी हो सकता है कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना है। पर असल में धरती सूरज से बंधी हुई होंगी। पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है, और सूरज ही वो वजह है जिसकी वजह से जीना संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं, इसीलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में साइंस को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सूरज जाने के बाद भी 8 मिनट बाद सूरज सही सलामत दिखेगा। पर यह भला कैसे? लाइट को ट्रैवल करने में समय लगता है। अगर मंगल ग्रह पर आपका कोई दोस्त है और वो आपको वहां से हेलो या हाय करता है तो वो आपको 3 मिनट बाद दिखेगा। अगर आप रात को दूरबीन से मंगल ग्रह को लाइव देखो तो वो असल में लाइव नहीं है, वह आप 3 मिनट पहले की चीज आप देख रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये है, मान लो 66 लाख दूर एक प्रकाश वर्ल्ड प्लेनेट है जहां इंसान जैसे एडवांस जीव रहते हैं। तो अगर एक पावरफुल टेलीस्कोप से धरती को वो लोग देखेंगे तो वो एक्चुअली डायनासोर को देखेंगे, क्योंकि उस ग्रह से लाइट को पहुंचने में 66 लाख साल लगते हैं। और रियल टाइम भी वो देखे तो भी उनको डायनासोर ही दिखेंगे। पर यह पर तो हम इंसान जी रहे हैं। और इस चीज को देखे हुए अमेजिंग फैक्ट ये निकलता है कि रात को आसमान में इतने सारे तारे निकलते हैं, वह असल में वहां नहीं है। वो कब के मर चुके हैं, वो पास्ट है। वो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की तारे हैं। इसीलिए जो अरबों सालों पहले जो था वह लाइट अभी जाके पहुंचा है और हम वह रात को देखते हैं, क्योंकि लाइट को पहुंचने में इतना समय लगा। और आने वाले समय में क्या होगा किसी को पता नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो एक पास्ट है। आसमान में आप जो शाम के समय जो लाल सूरज देखते हो वो 8 मिनट पहले का सूरज देख रहे हो। आप लाइव सूरज को देखकर भी लाइव सूरज को नहीं देख पा रहे हो। बड़ी अमेजिंग बातें हैं ये। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।